अब देखो, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और ये नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी क्या है? इसका नाम है इंथैल्पी। इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक बात आप समझ ले कि जो इंथैल्पी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ थर्मोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब जो केमिस्ट्री से रिलेटेड आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स, उसमें इस इंथैल्पी का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसलिए आप ध्यान से इसको सीखें, पहले समझे कि ये क्या है, कैसे आया, क्या कंडीशन है। तो ये जो H है बच्चों, इसे हम इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, H क्या है? ये इंथैल्पी है। अब ये इंथैल्पी क्या है? एक एनर्जी टर्म ही है, ठीक है, जिसको अज्यूम किया गया है। दो एनर्जी टर्म को मिला के एक नया सा एनर्जी टर्म अज्यूम किया गया है। अब ये क्या है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, U जो है, किसी भी सिस्टम में जो भी सिस्टम होगा उसका अपना एक इंटरनल एनर्जी होगा। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो U इज व्हाट? इंटरनल एनर्जी। इस इंटरनल एनर्जी में साथ ही साथ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो प्रेशर होगा सिस्टम का और जो वॉल्यूम होगा, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे P इंटू भी, तो देखिए P इंटू भी, प्रेशर जो है इसका यूनिट एटीएम और वॉल्यूम का यूनिट लीटर। एटीएम लीटर, भी यूनिट है किसका? एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी का। तो देखिए एनर्जी का, तो ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। दो एनर्जी टर्म एक साथ ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली एक टाइम पे जब U और प्लस P इंटू भी का वैल्यू आप निकालोगे तो बोला गया भैया ये क्या है? तो देखो, ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, तो दो एनर्जी का सम है। तो इसको किस नाम से बुलाया जाए? तो बाद में एक नाम दिया गया और बोला गया इन दोनों के सम को जब भी आप सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में उसके प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को ऐड करोगे, ठीक है, तो उसका नाम हम देंगे बच्चों क्या? इंथैल्पी। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा साइंटिस्टों ने जिन्होंने इंथैल्पी को इंट्रोड्यूस करा है उन्होंने बताया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो भी सिस्टम का होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? इंथैल्पी आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है, इस कंडीशन को आप बात में ध्यान रखना। ठीक है, सीधा सीधा बात हमने क्या बताया कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम यहाँ पे है, इस सिस्टम के पास अपना क्या है? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, और यहां पर्टिकुलरली भी प्रेशर होगा और इसका खुद का वॉल्यूम भी होगा। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी आप निकालेंगे तो ये भी एक एनर्जी ही हुआ। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? इंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बात ये आप ध्यान रखिएगा कि U प्लस P इंटू भी इज नॉन एट व्हाट? H। H क्या है आपका? इंथैल्पी है। इंथैल्पी भी क्या हो गया आपका? एक एनर्जी का टर्म हो गया, एनर्जी है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब देखिए इसका डेरिवेशन मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे कंडीशन है कि सबसे पहले इसको तो यहां से हम हटा देते हैं, अभी इसको नॉर्मली आप यहां याद रखें कि U प्लस पी बी इज इक्वल टू H। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, अब इसमें कंडीशन कैसा है बच्चों कि जैसे आप पढ़े होंगे कि du फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज इक्वल टू dq और प्लस ऑफ क्या आपका? dw। ठीक है, जैसे हम लोग वहां पढ़ते हैं ना कि डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो उसी तरीके से लिख दिया du इज इक्वल टू dq प्लस dw। ठीक है, अब देखें यहां रहने देते हैं हम, यहाँ पे du और प्लस यहाँ पे है du इज इक्वल टू लिख दिए dq एंड माइनस ऑफ पी डीवी। कैसे लिख दिया हमने ये? ऐसा ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वर्क डन का वैल्यू क्या होता है? माइनस ऑफ पी डीवी इंटीग्रेशन साइन। तो भी स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पी डीवी हो जाएगा। इसलिए यहां पे हमने ये क्या रख दिया? माइनस ऑफ पी डी वी। यहां तक कभी मैंने कोई भी जुल्म नहीं किया है, और ध्यान रखें तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ पी डी वी। तो ये चीज है यहाँ का कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ पी डी वी। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस ऑफ व्हाट? पी डी वी। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन है। अब मेरी बात को सुन लो, अब मेरी बात को सुन लो। हम क्या करने जा रहे हैं कि इधर एक टर्म ऐड कर रहे हैं VDP और इधर भी एक टर्म ऐड कर रहे हैं हम अलग से VDP। दोनों साइड अगर ऐड कर देंगे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा,
इधर +1 ऐड कर दो, इधर भी +1 ऐड कर दो, बात बराबर है। इधर +2 ऐड कर दो, इधर भी +2 ऐड कर दो, बात क्या बच्चों बराबर है। ठीक है, तो बस उसी कंसेप्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया कि VDP को ऐड कर दिया। फिर क्या करने वाले बच्चों, ये जो माइनस वाला है ना, इसको उठा के इधर लाएंगे, तो ये आ गया आपका VDP प्लस ऑफ DU एंड प्लस ऑफ क्या आ गया PDV इज इक्वल टू DQ और प्लस VDP। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये क्राइटेरिया है। इस कंडीशन क्राइटेरिया को ए भाई सिंपल सिंपल बात बता रहे हैं, क्या बताए कि इधर भी DP ऐड कर दी, इधर भी VDP ऐड कर दी, तो सिंपल ही बात है ना, इसमें फिर से बताने वाली कोई बात तो है नहीं। ठीक है, आपको सिंपल बात बताए, इधर 1 ऐड कर दे, इधर 1 ऐड कर दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इधर हमने क्या ऐड कर रहा है, VDP क्या है, V है वॉल्यूम है, DP क्या है चेंज इन प्रेशर है। वॉल्यूम V से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को करते हैं। P से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर को। यार लगाओ थोड़ा दिमाग यार। सिंपल बात बता रहा हूं कि इधर हम ऐड कर रहे हैं VDP, इधर भी ऐड कर दे रहे VDP, तो वैल्यू में कोई चेंजेस तो आएगा नहीं, है ना। इससे इजी तो कोई बात हो ही नहीं सकता, बिकॉज V इज व्हाट वॉल्यूम, DP इज व्हाट चेंज इन प्रेशर। ठीक है, जरूरत है इसके डेरिवेशन में, इसलिए मैं ये बात लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, पहले नॉर्मली ये लिखे, ये आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो अब यहाँ पे VDP रख दिए, यहाँ VDP रख दिए। ठीक है, ये कंडीशन है। और बार बार रिपीट लिखने से बढ़िया है कि जब वीडियो रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाए उसको वापस से देख लेना। ठीक है, बार बार रिपीट करता रहूंगा एक ही टॉपिक को, तो कैसे खत्म करेंगे हम चैप्टर, ये बताइए। और ये कोई बहुत बड़ी बात तो बोल नहीं रहा हूं, सिंपली बोला इधर VDP ऐड कर रहा हूं, इधर VDP ऐड कर रहा हूं, बात बराबर। ठीक है, तो जरा इधर कंडीशन देखिए, यहाँ पे आ गया VDP प्लस ऑफ DU, और ये जो माइनस वाला टर्म है इसको उठा के हम इधर ला रहे, तो ये आ जाएगा इधर क्या आपका PDV, है ना, इज इक्वल टू DQ और प्लस क्या आपका VDP। तो वही चीज रहेगा इक्वेशन में, कुछ हम नहीं किए हैं, सिंपली क्या किए कि ये जो PDV है माइनस साइन के साथ, इसको उठा के हमने इधर ला के रख दिया, तो VDP प्लस DU और प्लस क्या आ गया आपका PDV आ गया, विच इज इक्वल टू DQ और प्लस VDP आ गया। ठीक है, तो ये टर्म, ये कंडीशन है। यहाँ पे किसी कंफ्यूजन है क्या? अभी हो तो अभी पूछ लो, बाद में मत बोलना। ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन है इसमें? गिव मी आंसर प्लीज। नहीं है, ठीक है। अब सिंपल बात सुन लो मेरी, मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि इनको इधर ला लो DU, ये दोनों एक साथ रख लो कि VDP और प्लस PDV इज इक्वल टू DQ प्लस VDP। ठीक है, ये कंडीशन है, ऐसा लिख दिए क्या कि इसको इधर ये दोनों साथ में रख दिया ऐसा। अब सुन लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड मैंने पढ़ाया था आपको कि एक को डिफरेंशिएट करो दूसरे को छोड़ो, है ना, फिर दूसरे बार दूसरे को डिफरेंशिएट करो और पहले को छोड़ो। जैसे अगर हम ये लिख रहे हैं कि D ऑफ XY, क्या लिखेंगे X ऑफ DY प्लस Y ऑफ क्या आपका DX, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। एक मिनट, आपको दिखा नहीं, फिर से मैं लिख रहा हूं, इधर देखो, यहाँ पे क्या है कि D ऑफ जो XY है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं X ऑफ DY और प्लस क्या आपका Y ऑफ DX। ठीक है, मतलब एक साथ लिखा हुआ है ऐसे D ऑफ XY, मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला टाइप का मेथड है कि x को छोड़ो y को डिफरेंशिएट करो, y को छोड़ो x को डिफरेंशिएट करो। तो ये कंडीशन यहाँ पे लग रहा है कि x ऑफ dy एंड प्लस y ऑफ dx। तो सेम ऐसा देखो VDP एंड PDV, यहाँ पे क्या किया गया, v को छोड़ो p को डिफरेंशिएट करो, और यहाँ देखो p को छोड़ो v को डिफरेंशिएट करो। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d ऑफ PV इज इक्वल टू क्या आपका PDV और प्लस ऑफ क्या आपका VDP। इस तरीके से यहां वैल्यू दिया हुआ है कि D ऑफ PV इज इक्वल टू व्हाट PDV प्लस VDP। तो यहां देखिए VDP प्लस PDV, तो इसके बदले हम क्या लग के रख सकते हैं, D ऑफ PV ला के रख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि DU प्लस D ऑफ व्हाट PV इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया DQ प्लस VDP। ठीक है, यहां तक आ गया, तो ये चीज हमारा आ गया है। देखो यहाँ पे हमने ला के रख दिया कि इनके बदले D ऑफ PV रख दिए। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ देखो फिर से देख लो
एक बार और देख लो ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। इसको यहां से हटा रहा हूं जरा, यहाँ देखिए, यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूं कि जैसे dxy रहता ना, इसको लिखते हैं x ऑफ dy और प्लस y ऑफ dx। एक बार x को छोड़े, एक बार y को छोड़े, तो अगर मान लो ऐसा होता है d ऑफ pb, तो क्या लिखते हैं p dv और प्लस v dp। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या था, p dv और v dp, तो p dv v dp के पोजीशन पे क्या रख दिए, d ऑफ pb, ठीक है। तो अब देखो ये यहां तक क्लियर है, इस स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन है? सारे बच्चे रिप्लाई कर दो, अभी बोलो, फिर मत बोलना रिपीट। रिपीट मतलब पूरी क्लास वापस से शुरू करके वापस पढ़ाओ। इस स्टेप में कंफ्यूजन है किसी को? गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चे रिप्लाई करिए, ठीक है, सारे बच्चे रिप्लाई करिए। तो ये चीज आ गया। अब इसके बाद जरा सुन लो कि ऐसा है d ऑफ x प्लस वाई, हम लोग कैसा लिखते हैं कि इन डी, अगर ऐसा लिख के दिया है कभी कि d ऑफ x प्लस वाई है ना, तो इसको लिखते हैं ना dx और प्लस क्या आपका dy, ठीक है। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं इस तरीके से। तो अगर कभी ऐसा लिख के दिया है कि dx प्लस dy, तो इसको लिख सकते हैं d ऑफ x प्लस क्या आपका y, ठीक। तो अब जरा कंडीशन देखो कि अगर मान लो ऐसा लिख के दिया है कि d ऑफ pb और प्लस du, तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं d ऑफ u प्लस pb, ठीक है। यहां देखो du प्लस dpb, इसके बदले हम ऐसा लिख सकते हैं कि du प्लस व्हाट pb इन इज इक्वल टू dq और प्लस क्या आपका vdp। ये चीज यहां तक आ गया, क्लियर है बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज। ये चीज हमने यहां तक लिख दिया। अब देखो, अब देखो, इसके बाद अब लगाएंगे कंडीशन कि जब हमने आपको आज पढ़ाया था, हमने क्या कहा कि साइंटिस्टों ने अज्यूम किया कि दो एनर्जी टर्म का जो समेशन है उसको एक एनर्जी टर्म, एक नाम दिया गया। अब कौन सा? इंटरनल एनर्जी और प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, इसको हमने क्या नाम दिया? इंथैल्पी नाम दिया। तो सेम यहां से देखो, डी ऑफ यू प्लस पी भी, ठीक है। तो u प्लस पी भी को हमने क्या अज्यूम किया पहले से बच्चों? h अज्यूम किया है। तो देखिए यहाँ पे इसके पोजीशन पे हम क्या ला के रख देंगे? h ला के रख देंगे, ठीक है। तो यहां से कंडीशन क्या हो जाएगा? कंडीशन हो जाएगा कि d ऑफ h इज इक्वल टू व्हाट? dq प्लस ऑफ क्या आपका v dp। दिस इज आवर जनरल इक्वेशन फॉर व्हाट? इंथैल्पी, फॉर व्हाट? इंथैल्पी। तो यहां से मेन आपको यूज करना है, ये मेरा मेन इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको मैं कंप्लीट डेरिवेशन बताया जो बुक वगैरह में मिलेगा भी नहीं आपको, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, बाकी कैसे आया ये भी ध्यान रखना, इंथैल्पी क्या होता है ये भी पता रखना कि इंटरनल एनर्जी में सिस्टम के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट को जब ऐड करेंगे तो उसके नेट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इंथैल्पी बोलते हैं। एक बार और आप देख लो, यहां से देखो फटाफट बताता हूं कि du इज इक्वल टू dq प्लस dw, dw वैल्यू माइनस ऑफ pdv। हमने यहां रख दिया कि यहां रख दिया हमने कि du इज इक्वल टू dq माइनस pdv, बट इधर ऐड कर दिए vdp और इधर भी ऐड कर दिए vdp, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इस वाले टर्म को इधर ले आए तो ये आ गया अपने हमारे पास। अब फिर हमने क्या किया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन था इसलिए d ऑफ p भी लिख दिए, ठीक है। अब जब दोनों से d कॉमन लेके d ऑफ u प्लस p भी कर दिए। अब u प्लस p भी क्या होता है? h होता है, इसलिए यहां लिख दिया dh इक्वल टू dq प्लस ऑफ vdp, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए कंडीशन में आपको बताता हूं। कंडीशन क्या है कि dh जो है इज इक्वल टू आ गया dq और प्लस ऑफ क्या आपका vdp। तो ये चीज आपका हो गया। अब आप याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वहां पे हमने ऐसा लिखा था कि सीपी इज इक्वल टू व्हाट? dq बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको अगर याद होगा तो हमने बोला था कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई करेंगे 1 मोल सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज कराने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सीपी बोलते हैं। और हमने आपको ये भी लिखा था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि dh बाई dt। अब आपको उस टाइम हमने बताया था कि dq जो है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, इसी को हम क्या बोलते हैं? dh बोलते हैं। और उसके बाद मैंने ये बोला था कि आगे जाके इसको प्रूफ करूंगा, तो वो समय अब आ गया है जब मैं आपको प्रूफ करके बताऊं। तो जरा यहां देखिए, अगर मान लो हम बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर का,
अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो ये डीपी का जो वैल्यू है, चेंज इन प्रेशर, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो डीएच का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैंने बोला था कि एट कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई जो भी आप करोगे या जो भी हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कैसे प्रूफ, सारे थ्योरी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसा है बात। फिर रिपीट कर रहा हूं कि सीपी जो है ये dq बाई dt है एट कांस्टेंट व्हाट, प्रेशर। ये हमने बताया था आपको जब पढ़ाया था उस टाइम, और फिर बोला था इसका नया नाम है डीएच। डीएच तो उस टाइम आप एकदम फर्स्ट टाइम आप पढ़े थे, हमने बोला था बाबू बाद में बताऊंगा, तो आपने वेट किया, चलो अच्छी बात है। तो हमने बोला था dq इक्वल टू क्या आपका डीएच एट व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर। तो अब देखो यहां से देखो, ये हमारा जनरल इक्वेशन है डीएच का कि डीएच इक्वल टू dq प्लस vdp। अब अगर यहाँ पे मान लो एट कांस्टेंट बात करें प्रेशर का, तो डीपी का वैल्यू क्या आपका 0। अरे प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या 0। अगर चेंज इन प्रेशर 0 तो ये भी डीपी वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0। तो सिर्फ क्या बचेगा, डीएच इज इक्वल टू व्हाट, डीक्यू एट व्हाट, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर dq इज इक्वल टू व्हाट, dh। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार प्यारा सा छोटा सा अच्छा सा रिप्लाई कर दे कि आपको ये जो हमने पढ़ा दिया क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। गिव मी आंसर प्लीज बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए कंडीशन पे जाते हैं। ठीक है, और अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे जाकर सिचुएशन को आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कंडीशन है कि अब हम आपको एक बात और बताए थे कि जो इंथैल्पी होता है ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, जैसे इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है वैसे इंथैल्पी भी क्या है बच्चों, स्टेट फंक्शन। क्लियर? अब मेरी बात को जरा गौर से आप सुनना। तो यहां भी जैसे इंटरनल एनर्जी पे आया था कि वो 4 मोल टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, तो वैसे आप यहां देखिए हमने क्या लिखा कि जो H है वो U प्लस किस पे डिपेंड कर रहा है, PV पे डिपेंड कर रहा है। H का वैल्यू क्या होता है, U प्लस PV। तो अब देखो कुल मिला के ये जो है H का वैल्यू ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटरनल एनर्जी पे, और साथ ही साथ किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम अगर चेंज होगा, ठीक है, तो आपका ये H चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा तो ये H चेंज होगा। तो अब H किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, वॉल्यूम पे और किस पे, प्रेशर पे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि H जो है वो भी किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और वॉल्यूम पे। तो जरा ध्यान से सुनना बात को। जैसे यहाँ पे फिर हम ले लेंगे कि H इज फंक्शन ऑफ व्हाट, मोल, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड व्हाट, प्रेशर। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। जो इंथैल्पी है ये फंक्शन हो गया मोल का, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, प्रेशर का। बट माय डियर स्टूडेंट, फॉर क्लोज सिस्टम जो n का वैल्यू है इसको हम क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट, वेयर n इज व्हाट, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, कोई गैस है, कुछ भी है, उसका मोल गिवन रहेगा, तो ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। तो फिर से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नादान परिंदों, वो ये हो जाएगा कि H इज फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब फिर से यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, दो दो का ग्रुप जैसे बनाते थे कि फाई इज फंक्शन ऑफ व्हाट, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई से ही सारा कुछ क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि H इज फंक्शन ऑफ व्हाट, फंक्शन ऑफ T एंड B। ठीक है, इसके बाद H इज फंक्शन ऑफ व्हाट, P एंड B। ठीक है, एंड H इज फंक्शन ऑफ व्हाट, T एंड P। ठीक है, ये हमारे पास 3 टाइप का पेयर बन रहा है। अब इसमें हम उसी को उठा के लेके चलेंगे आगे जो मोस्ट सुटेबल होगा। ठीक है, इसमें हम उसी को उठा के लेके चलेंगे आगे जो मोस्ट सुटेबल होगा। अब मोस्ट सुटेबल कौन सा है ये हमें पता करना पड़ेगा, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो वो पता कैसे करेंगे, तो वो मैं बताता हूं। जब आपको मैंने फर्स्ट टाइम इंथैल्पी नाम लिया था तो क्या बोला था, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर इज नॉन एज व्हाट, इंथैल्पी। तो बच्चों यहां पे एक वर्ड इन्वॉल्व हुआ, प्रेशर, तो प्रेशर वाले टर्म को लेंगे और हीट इन्वॉल्व मतलब टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा,
तो देखो इनमें से किसी से भी जाएंगे तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होगा, बट हम ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, टेम्परेचर वाले पे, और जो उसके साथ है प्रेशर उसको फोकस करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि थर्मोडायनेमिक जो है उसको टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से डिफाइन कर रहा है, उसके हिसाब से डेफिनेशन दिया है, तो हम भी टेम्परेचर और प्रेशर वाले फंक्शन को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब इसमें से हमारे साथ आगे कौन कंटिन्यू होगा, ये वाला एच इज फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर एंड व्हाट बच्चों, प्रेशर। अभी देखो मैं आपसे पूछता हूं, बाद में मत बोलना सर पूरा बताओ, ये बोलो कि यहां से यहां में क्या दिक्कत है, ये पूछ लो अभी जल्दी से। देखो मैं आपके लिए बोल रहा हूं यार, ताकि आपका टाइम बचे, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, क्योंकि देखो आया हूं तब से कुछ भी इधर उधर की बात तो नहीं किया हूं, सीधा पढ़ा रहा हूं कंटिन्यूअसली, फिर भी समय जल्दी से बीत जा रहा है। अभी मैं क्या करूं बताओ, जल्दी बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को? सर भी और पी क्यों लिए यार, भी और पी क्यों लिए? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम वही तो वेरिएबल है, इसीलिए तो उसी को लेंगे ना। टेम्परेचर और प्रेशर क्यों लिए? अच्छा, टेम्परेचर प्रेशर इसलिए लिए क्योंकि जब हम डेफिनेशन बोले थे, देखो इनमें से किसी को भी ले सकते हैं, मेरी बात सुन लो, इन तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं, टेम्परेचर को भी, टेम्परेचर वॉल्यूम कॉम्बिनेशन को भी, प्रेशर वॉल्यूम कॉम्बिनेशन को भी, टेम्परेचर प्रेशर कॉम्बिनेशन को भी। बट टेम्परेचर प्रेशर के ही कॉम्बिनेशन को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो भी हीट सप्लाई करते हैं ना एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी को हम इंथैल्पी बोलते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। तो इसी वजह से एक प्रेशर वाले टर्म को लेंगे तो ज्यादा इजी होगा, ठीक है, और दूसरा साथ में यहाँ पे टेम्परेचर वाले को हम लेंगे ताकि टेम्परेचर इन्वॉल्व हो। ठीक है, इस वजह से हमने टेम्परेचर प्रेशर को लिया। बट ऐसा नहीं है कि पीवी को लेंगे तो गलत हो जाएगा, टीवी को लेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर हम वही बात बोल रहे हैं कि हमारा मेन टारगेट क्या है, जेई नीट का क्वेश्चन बनाना। तो जेई नीट का जो ज्यादातर क्वेश्चन होता है वो इसके टेम्परेचर प्रेशर से रिलेटेड होता है, इसलिए हम किसको लेके आगे बढ़ेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर को। क्लियर? क्लियर? यस, ठीक है। देखो कुछ बातें जो है ना समझो साथ ही साथ, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं जाने दूंगा, ये वादा रहा मेरा। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों, फिर वही चीज है कि एच जो है वो फंक्शन है किसका, टेम्परेचर और प्रेशर का, ये हमने यहां लिख दिया। बट मैं आपको फिर बता रहा हूं कि टेम्परेचर प्रेशर के बदले यहां प्रेशर वॉल्यूम भी आ सकता है, टेम्परेचर वॉल्यूम भी आ सकता है। ऐसा कोई ब्रह्मा जी का वरदान नहीं है कि नहीं बोल दिया तथास्तु बेटा टेम्परेचर प्रेशर ही लेना बार बार, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। इसमें कोई भी आ सकता है किसी भी टाइम पे, बट हमारा जो क्वेश्चन है वो इसको टारगेट करता है। तो हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसलिए हम भी इसी को टारगेट कर रहे हैं बस। अब कैसा है बच्चों कि ये जो इंथैल्पी है ये क्या है, स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन को हम कैसे लिखते थे, डिफरेंशियल फॉर्म में, कि डी फाई इज इक्वल टू व्हाट, डी फाई बाई डी एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट इनटू डी एक्स, और प्लस डी फाई बाई व्हाट, डी वाई कीपिंग क्या आपका एक्स कांस्टेंट इनटू डी वाई, है ना। तो वैसे इसको भी लिखेंगे जैसे भी इंटरनल एनर्जी को लिखा था, ठीक है। इसीलिए बिना किसी डाउट कंफ्यूजन का सीधा लिखेंगे यहाँ पे कि डी एच इज इक्वल टू डी एच बाय डी टी कीपिंग पी कांस्टेंट इनटू डी टी, ठीक है, और प्लस यहां पे आ जाएगा बच्चों कि डी एच बाय डी पी कीपिंग टी कांस्टेंट इनटू डी पी, ये टर्म हमारा आ गया। ठीक है, समझ रहे बच्चों, समझ रहे हो? तो ये बात है, ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, इसको आप ध्यान रखना। तो ये आ गया हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये जो मैंने लिखा है इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब ये आज लिख रहा हूं, ऐसा लिखने का तरीका आपको जब स्टेट और पाथ फंक्शन चेक करना सिखाए थे तभी बताए थे, और मैंने बोला था आगे के चैप्टर में इसका यूज मैं करूंगा, और वही मैं अभी कर रहा हूं। मैं जो बोलता हूं वो जरूर करता हूं, याद रखना। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों फिर वही चीज, फिर वही बात कि डी क्यू बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, एनसीपी, एनसीपी, एनसीपी फॉर एन मोल ऑफ गैस। 1 मोल के लिए सिर्फ क्या होता है, सीपी। एन मोल के लिए क्या हो रहा है, एनसीपी हो रहा है। क्लियर? एनसीपी हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया एनसीपी। तो अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि डी क्यू पी को, डी क्यू पी को मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर को आप क्या बोल सकते हो,
डीएच बोल सकते हो, एंड बाय क्या आपका डीटी, तो मतलब डीक्यूपी बाय डीटी इज इक्वल टू एनसीपी, तो डीएच बाय डीटी इज इक्वल टू व्हाट एनसीपी फॉर एन मोल ऑफ गैस। ठीक है, क्या ये याद आया आपको? याद आया, याद है ना, बोलो बच्चों बोलो। ओके, याद है ना, वो गलियां ये चौबारा, सुने हो ना गाना? इधर देखो अब कंडीशन कि यहां पे हम क्या रख देंगे लाके प्यार से, एनसीपी रख देंगे और साथ में डीटी। अब आपको ध्यान में आना चाहिए कि आखिर हम टी और पी लेके क्यों चल रहे, ताकि हमको ये लाना था, ये फॉर्मूला आए इसीलिए। तो यहां से आ गया एनसीपी डीटी और प्लस डीएच बाई डीपी, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू व्हाट बच्चों, डीपी। तो ये चीज आ गया आपका इक्वल टू व्हाट, डीएच। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी which is valid for all process and all type of substance at any condition at any situation। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, एनसीपी dt प्लस डीएच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये कंडीशन है बच्चों, इस कंडीशन को आप ध्यान में रखना, सिचुएशन को ध्यान में रखना। ठीक है, समझ गए बच्चों? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो जल्दी। एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोसेस एंड ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस, डीएच इज इक्वल टू एनसीपी डीटी प्लस डीएच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू व्हाट, डीपी। ठीक है बच्चों? ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके बताते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले इसको प्यार से ऊपर लिख देंगे कि डीएच इज इक्वल टू एनसीपी डीटी और प्लस डीएच बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू व्हाट, डीपी। ये कंडीशन हमारा आ गया। ठीक है, ये कंडीशन हमारा आ गया। अब इस कंडीशन में कैसा है बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट फॉर आइडियल, आइडियल गैस, आइडियल गैस का हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आइडियल गैस का। अब जो है बच्चों, ये आइडियल गैस का हम बात करने जा रहे हैं, तो सुन लो मेरी बात। अब वहां पे एक बात और है कि सिंपलेस्ट काइंड ऑफ डिपेंडेंसी का मैं बात करूंगा। इंथैल्पी का क्या है, U प्लस पीवी। ठीक है, सुन लो, जिसमें ये जो U है ये टेम्परेचर का ही फंक्शन है, जैसे एनसीबी डेल्टा टी हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आइडियल गैस के लिए पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, तो आइडियल गैस के लिए अगर पर्टिकुलरली हम बात करें, तो U जो है वो किसका फंक्शन है बच्चों, टेम्परेचर का। टेम्परेचर चेंज होता है तो U का वैल्यू चेंज होता है, टेम्परेचर जितना ज्यादा चेंज होगा इंटरनल एनर्जी उतना ज्यादा चेंज होगा। पीवी, तो पीवी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू व्हाट, एनआरटी। तो आप देखिए पीवी जो है वो एनआरटी के बराबर, तो मतलब एन और आर तो कांस्टेंट है बच्चों, तो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये भी टेम्परेचर का फंक्शन, और ये भी जो आपको दिख रहा है ये भी फंक्शन ऑफ क्या आ गया आपका, टेम्परेचर आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपका, समझ गए? अब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि इंथैल्पी फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू U प्लस पीवी, और U क्या है, इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताए थे कि du इज इक्वल टू एनसीबी dt, du इज इक्वल टू एनसीबी dt बताए थे। ठीक है, तो मतलब du किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस में, तो पीवी का जो प्रोडक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मोल ऑफ गैस एंड वैल्यू ऑफ आर इज कांस्टेंट। तो यहां से हमने लिख दिया कि दिस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दिस आल्सो इज फंक्शन ऑफ व्हाट बच्चों, टेम्परेचर। तो ये कंडीशन आ गया। तो कुल मिला के यहां से ये प्रूफ हो गया कि DH जो है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है इन केस ऑफ आइडियल गैस। पहले मैंने ये प्रूफ किया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जैसे हम यहां लिख रहे हैं कि DH इज इक्वल टू एनसीपी dt और प्लस DH बाय dP, है ना, DH बाय dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dP। अब मेरे एक बात को जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना।
कंफ्यूज ना होना। अभी सीधी बात समझ लो कि अगर H जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो H का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो। फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां से मैंने ये प्रूव किया कि H जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए तो H का वैल्यू भी क्या हो गया बच्चों, H का वैल्यू भी कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे DH बाई DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ये DH का वैल्यू भी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू P, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, जीरो। ठीक है, यस, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। इसके बाद DH इज इक्वल टू क्या हो गया, NCP dt। ठीक है, तो ये चीज हमारा आ गया बच्चों यहाँ पे सीधा सीधा, कि जो यहाँ पे एंथैल्पी है, DH का वैल्यू है, ये DH जो है, DH ये क्या आ गया, NCP dt, जो कि वैलिड होगा फॉर ऑल प्रोसेस, ऑल कंडीशन, एट एनी टाइम, फॉर व्हाट बच्चों, आइडियल गैस। ठीक है, और अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखना, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T फॉर आइडियल गैस एट एनी कंडीशन, नॉट एट ओनली कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा मत सोचना कि जब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तभी C इक्वल टू CP होता है, सर बताए थे, तो ये बात कांस्टेंट प्रेशर पे वैलिड होगा, ऐसा नहीं सोचना। अगर ऐसा ही सोचना होता तो इतना डेरिवेशन हम क्यों बताए, डेरिवेशन से डिराइव करके लाया हूं, तो ऐसा नहीं उठा के लाके रख दिए, बहुत मेहनत करना पड़ा डेरिवेशन करने में। तो यहाँ पे आ गया डेल्टा H इज इक्वल टू व्हाट, NCP डेल्टा T। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी आपको डेल्टा H निकालने बोले, और अगर गैस आइडियल है ना, या नॉर्मल गैस है, कुछ बोला नहीं तो आइडियल मान के ही चल रहे हो, तो हमेशा आप फॉर्मूला लगाएंगे NCP डेल्टा T। फिर वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो, आइसोबैरिक प्रोसेस हो, आइसोकोरिक प्रोसेस हो, एडियाबेटिक प्रोसेस हो, कैसा भी प्रोसेस हो। ठीक है बच्चों, तो एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, रिप्लाई कर दो जल्दी से। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर, यस। ठीक है, चलिए अभी आगे देखिए, फिर अभी हम बात करेंगे किसका, सेकेंड बच्चों, फॉर रियल गैस। तो रियल गैस तो भाई ये तो रियल है, और रियल है तो रियल है। अब हम क्या करें, तो आइडियल वाला कंसेप्ट तो लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इन जनरल फॉर्मूला लगाएंगे। और इन जनरल क्या होता है बच्चों कि DH इज इक्वल टू NCP dt प्लस DH बाय व्हाट, DH बाय DV, सॉरी DH बाय DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू DP। इसको याद रखना है। अब इसका वैल्यू जो है प्रॉब्लम में, DH बाय DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर नॉट इज इक्वल टू जीरो। प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, उसको पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात और है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो DP का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर मतलब आप आइसोबैरिक प्रोसेस लेकर चलोगे, तो रियल गैस में भी ये जो DP वाला वैल्यू है ये जीरो हो जाएगा। DP मतलब चेंज इन प्रेशर, ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा वहां पे, NCP dt। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे कि DH इज इक्वल टू व्हाट, NCP dt, dt। समझ गए, समझ गए, समझ गए? अरे जल्दी बोलो, सांस अटक रहा है मेरा, जल्दी बोलो यार। बच गए भाई, अभी तो ऊपर ही चले जा रहे तुम लोग के चक्कर में। अरे जल्दी रिप्लाई कर दिया करो यार। यस 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 यस, ठीक है, अभी हटा रहा हूं यहां से। इसके बाद सुन लो, इसके बाद सुन लो, नेक्स्ट है लास्ट, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड।
तो फिर वही बात है, कितना भी प्रेशर लगाओ, ठीक है, कितना भी, ये सॉलिड, ये यहां लगा रहे हैं, देखो उल्टा प्रेशर मेरे हाथ पे लग गया, तो प्रेशर यहां पे मान लो कांस्टेंट है, तो वो जो फॉर्मूला लगाएंगे ना ये वाला कि DH इक्वल टू NCP DT प्लस क्या DH बाय DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP। तो प्रेशर चेंज नहीं कर रहा, तो DP वाला टर्म जीरो, तो ये नेट क्या हो गया बच्चों, जीरो। तो ये आ गया आपका DH इक्वल टू NCP DT। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, कि अगले जन्म मोए बिटिया ही कीजो, इधर CP इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू क्या C, इधर बताए थे ना कि CP जो है वो किसके बराबर होता है, CB के बराबर, एंड